हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। आओ इंग्लिश सीखें। इस चैनल के माध्यम से मैं भारत के घर घर में इंग्लिश पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि इंग्लिश सीखने की आवश्यकता हर किसी को है। मैं इच्छा की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है इंग्लिश सीखने की इच्छा हर किसी में ना हो। बहुत से लोग इंग्लिश सीखने से पीछे हटना चाहें, लेकिन उन्हें भी इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि इंग्लिश भारत में एक सेकंड लैंग्वेज है, एक लिंक लैंग्वेज है, जिसकी हम सबको आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। हम जॉब करते हो या ना करते हो, हम चाहे विद्यार्थी हों, हम चाहे जॉब डूअर हों, हम किसी भी फील्ड में हो, इंग्लिश की आवश्यकता कभी ना कभी तो पड़ती ही है। और हम सबके दिल के कॉर्नर में एक इच्छा भी होती कि भाई हम इसको सीखें, और पहले शायद हमने कोशिश भी की हो, प्रयास भी किया हो, लेकिन वो प्रयास हमने बीच में किसी वजह से छोड़ दिया हो। लेकिन अब आपके पास फिर से बहुत अच्छा मौका है। आप घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीख सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से, कुछ छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश की कुछ बारीकियां समझाऊंगा, और हर वीडियो में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। आप अपने डाउट्स और क्वेश्चंस भी मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट में जाकर आप टाइप करके आप मुझसे अपने डाउट और क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि इंग्लिश हर व्यक्ति सीखे, क्योंकि इंग्लिश की आवश्यकता धीरे धीरे और बढ़ने वाली है। देखिए, यदि आप हाउस वाइफ भी हैं, यदि आप सोचें कि भाई मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मुझे ना कोई जॉब करना है, मुझे इंग्लिश सीखने से क्या फ़ायदा। देखिए, घर में कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं, मान लीजिए स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो कभी कभी अपनी बुक लाकर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, और उस समय हम अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करते हैं। लेकिन यदि हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें, अपने आप को तैयार कर लें, और तैयार करने में क्या लगता है, हमें कोई कोचिंग नहीं जाना, हमें कोई ऑनलाइन कोर्स भी नहीं खरीदना। दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट अर्निंग, दिस चैनल इज़ अबाउट लर्निंग। ये चैनल पैसे कमाने का नहीं है, ये चैनल है सीखने और सिखाने का। तो आपको सिर्फ क्या देना है, आपको अपने रोज के सिर्फ 15 मिनट देने हैं। मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। हर वीडियो में कुछ छोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा, होमवर्क दूंगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन ये ज़रूर है कि इस वीडियो को, इस चैनल को घर घर पहुंचा दीजिए। मैं चाहता हूँ ये वीडियो हर गांव में पहुंच जाए, हर गांव के घर में पहुंच जाए, जहां पर कोई बच्चा, कोई बच्ची इंग्लिश सीखना चाहता है, बड़ी प्रॉब्लम महसूस होती है। वो कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीद सकता, उसके पास पैसे नहीं हैं, वो कोई कोचिंग नहीं जा सकता, वो बहुत दूर है, महंगी भी है। तो हमें एक एक कोने तक इस मदद को पहुंचाना है। यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है भाई, कि यदि आपके अंदर कोई भी नॉलेज है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो, आप शेयर करो। मेरे पास इंग्लिश है, मैं शेयर कर रहा हूँ, आपके पास भी यदि कुछ है आप भी शेयर करो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ रोज काम आने वाले सेंटेंसेस सिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अपना होमवर्क चेक कर लीजिए। यहाँ पर स्लाइड आएगी, कुछ सेकंड्स के लिए आएगी, आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करके उसको चेक कर लीजिए। देन वी विल बिगिन टुडेज वीडियो। ओके, सो चेक योर होमवर्क।
आई होप आप सबके सेंटेंसेस बिल्कुल सही हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए हम आज के सेंटेंसेस सीखते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस सिखाने वाला हूं जो आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ कर सकते हो, और ये सेंटेंसेस आप कई बार टेलीविज़न पर भी सुनोगे। आपको मूवीज़ में ये सेंटेंसेस सुनाई देंगे। ओके, तो चलिए आज का पहला सेंटेंस है आपके लिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है। किसी को ताना मारने के लिए काम आ सकता है, किसी छोटे को, जूनियर को डांटने के लिए काम आ सकता है। सेंटेंस है यू आर गुड फॉर नथिंग। अब देखो, यू आर गुड का मतलब क्या होता है? यू आर गुड मतलब तुम अच्छे हो। फॉर नथिंग, कुछ नहीं के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। तो ये कह रहा है यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम कुछ नहीं के लिए अच्छे हो। कितना अजीब लग रहा है ना, तुम कुछ नहीं के लिए अच्छे हो। तो देखो, इसको हमें अपनी हिंदी में ढालना होगा ना। कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई बड़ा व्यक्ति छोटे को डांटता है तो वो डांटते हुए ये भी कह देता है कि तुम जब कुछ ना करो तभी अच्छे हो। हाँ, हम सब ने बचपन में ये सुना भी होगा। तो उसके लिए है यू आर गुड फॉर नथिंग। तो यू आर गुड फॉर नथिंग की जो सही हिंदी है वो है तुम किसी काम के नहीं। यू आर गुड फॉर नथिंग। और आपको ये सेंटेंस बोलना भी है वहाँ बैठे बैठे, बार बार बोलना है, मेरे साथ साथ बोलना है। ओके, यू आर गुड फॉर नथिंग। इमेजिन करके बोलना है कि किसको बोल रहे हो। इमेजिन करो, बी एन एक्टर। एक बहुत महान संत ने कहा था कि जीवन ऐसे जियो जैसे कि एक्टिंग कर रहे हो, और एक्टिंग ऐसे करो जैसे कि जीवन जी रहे हो। वाह, क्या बात कही थी। तो हम भी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। एक्टिंग करो अपने आप में। इमेजिन करो किसको कह रहे हो ताना मारते हुए। ठीक है, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम के नहीं। अब यहाँ देखो, हम सब्जेक्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। यू की जगह किसी को भी लगा दो। जैसे हमने लगा दिया ही इज़ गुड फॉर नथिंग। मान लो कोई लड़का है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, वह किसी काम का नहीं। लड़की है तो क्या लगा दो, शी इज़ गुड फॉर नथिंग, वह किसी काम की नहीं। एक से ज़्यादा लोग हैं, दे आर गुड फॉर नथिंग, वे किसी काम के नहीं। खबरदार, दे कब लगाएंगे? जब एक से ज़्यादा हो। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, गुस्से में कोई पत्नी अपने पति के लिए कह रही होती है आस पड़ोस में कि वे किसी काम के नहीं। तो ये जो वे आ रहा है इसमें दे नहीं लगेगा, क्योंकि दे किस में लगता है? जब एक से ज़्यादा हो। एक के लिए क्या करेंगे? ही लगाइए। एक पुरुष है ही, एक स्त्री है शी। ओके, इसी तरह हम बोल सकते हैं आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी काम का नहीं। कभी कभी किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। जब हम किसी को इमोशनली टॉर्चर करते हैं तब हम बोल सकते हैं। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस भी ताना मारने के लिए है। हनी इज़ नॉट फॉर दी एसेस माउथ। अब देखो, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि शहद गधे के मुंह के लिए नहीं होता। पहले मैं आपको शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ, यानी जो इंग्लिश बोल रही है हमको समझ के करना है, रट के नहीं करना है। हनी इज़ नॉट फॉर दी एसेस माउथ। एस का मतलब होता है गधा। तो शहद गधे के मुंह के लिए नहीं होता, यानी शहद जैसी अच्छी चीज़ गधे जैसे मुंह के लिए नहीं होती। तो इसको हम अपनी हिंदी में क्या बोलते हैं? हम अपनी हिंदी में बोलते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब देखो, ट्रांसलेशन का घाटा। अगर हम हिंदी में सोचें कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो हम तो उसको क्या बना देंगे कि अ मंकी डजंट नो द टेस्ट ऑफ जिंजर। लेकिन वो गलत होगा। इस सेंटेंस में ना कहीं मंकी है ना कहीं जिंजर है, लेकिन हिंदी क्या निकल रही है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आप ताना मार सकते किसी को, बहुत प्यारा सेंटेंस है। यदि आप मान लीजिए इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश सीख रहे हैं और कोई आपको ताना मारता है कि क्या करोगे इंग्लिश सीख कर,
क्या ज़रूरत है, तो आप उसको ताना मारते हुए कह सकते हो हनी इज़ नॉट फॉर दी एसेस माउथ। और देखना तुरंत वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। तो 2 सेंटेंसेस हो गए हैं। पहला है, बोलेंगे मेरे साथ, यू आर गुड फॉर नथिंग, लेकिन मुझे इमेजिन करके मत बोलना भाई। क्या बोलेंगे, यू आर गुड फॉर नथिंग। दूसरा बोलेंगे, हनी इज़ नॉट फॉर दी एसेस माउथ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा सेंटेंस आज का। तीसरा सेंटेंस है, योर सेंसेस हैव टेकन लीव। अब देखो ये कह रहा है, योर सेंसेस हैव टेकन लीव। टेक लीव का मतलब होता है छुट्टी लेना, और टेक का थर्ड फॉर्म है टेकन। हम सब टेंस पढ़ेंगे, आप चिंता मत करना, टेंस तो पढ़ते रहेंगे, सेंटेंस पढ़ो। लोग क्या करते हैं, पूरा जीवन टेंस पढ़ते रहते हैं और इंग्लिश नहीं बनती, क्योंकि टेंस तो पढ़ लिए, सेंटेंस नहीं पढ़े। तो हमें सेंटेंस पर फोकस करना अभी, तो बाकी तो सारी चीज़ें आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये कह रहा है, आपकी इंद्रियां यानी आपके जो सेंसेस हैं वो छुट्टी पर गए हैं, उन्होंने छुट्टी ले ली है। और ज़रा गौर करो, सेंस का एक और मतलब होता है ना, समझ, बुद्धि। तो अगर कोई कहेगा आपकी बुद्धि ने छुट्टी ले ली है, इसका मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आपकी अकल घास चरने गई है। योर सेंसेस हैव टेकन लीव। तो इमेजिन करो किसको कह रहे हो, और मेरे साथ साथ बोलो, बोलो योर सेंसेस हैव टेकन लीव, यानी आपकी अकल घास चरने गई है। अच्छा, कोई मान लो थर्ड पर्सन की बोलना है कि उसकी अकल घास चरने गई है, तो योर की जगह हिज लगा दो, पुरुष के लिए हिज सेंसेस हैव टेकन लीव। कोई लड़की है, कोई स्त्री है, उसके लिए लगाना है हर लगा दो, हर सेंसेस हैव टेकन लीव। कितना आसान है, प्रैक्टिस करना है बस, है ना। सिर्फ हमेशा ग्रामर में मत घुसे रहो, सेंटेंस पर आओ, उनकी प्रैक्टिस करो, उनको बोलो। देखो हमें तैरना कैसे आता है, जब हम बहुत सारा तैरते हैं तो हमें तैरना आता है। इसी तरह बोलना कब आएगा, जब हम बहुत सारा बोलेंगे। आप इमेजिन करो कि कोई पर्सन ये कह रहा है कि मुझे तैरना सीखना है, ठीक है, और तो हमने उससे कहा ठीक है आओ नदी में आओ। अब वो कह रहा नहीं, जब तक मुझे तैरना नहीं आ जाएगा मैं नदी में कैसे कूदूं। तो भैया नदी में कूदना ही पहला लेसन है, पहला स्टेप है। बगैर नदी में कूदे वो तैरना नहीं सीख सकता। इसी तरह बगैर बोले आप बोलना नहीं सीख सकते। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, रीडिंग कम्स बाय रीडिंग, एंड राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। आपको पढ़ना सीखना है तो पढ़ना पड़ेगा, लिखना सीखना है तो लिखना पड़ेगा, और बोलना सीखना है तो बोलना पड़ेगा। अगला सेंटेंस है, यू आर इनकॉरिजिबल। अब देखो कॉरिजिबल का मतलब होता है सुधरने के योग्य, और इसी का उल्टा, इसी का ऑपोजिट होता है इनकॉरिजिबल, यानी जो ना सुधरने के योग्य हो। कुछ भी कर लो, मारो पीटो, कितना भी समझाओ। तो जब हम किसी को कहते हैं यू आर इनकॉरिजिबल, तो इसका मीनिंग है तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम कभी नहीं सुधर सकते। बोलो मेरे साथ, यू आर इनकॉरिजिबल। अब यू की जगह कुछ भी लगा लो, ही इज़ इनकॉरिजिबल, शी इज़ इनकॉरिजिबल, बस हमको बार बार बोलना है। अगला सेंटेंस है, योर डेज आर नंबर्ड। नंबर्ड का मीनिंग होता है गिने हुए, गिने चुने। तो आपके दिन गिने चुने हैं, यानी कि आपके दिन पूरे हो गए। किसी को भी ताना मारने के लिए, धमकी देने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। ओके, योर डेज आर नंबर्ड। मेरे साथ बोलते चलना है आपको। आज का लास्ट सेंटेंस है, बहुत प्यारा सेंटेंस है, कई बार आप सुनेंगे आम जीवन में। दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। ये सेंटेंस हम गुस्से में बोलते हैं, यू नो, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, यानी ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। जैसे कई बार हम ये सेंस लाना चाहते हैं, इससे तुम्हें क्या करना। मान लीजिए आप किसी से गुस्सा हैं, ओके, और वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। सपोज वो पूछ रहा है भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या देख रहे हो, कुछ भी उसने बोला, और आप उसको आंसर नहीं देना चाहते।
आप गुस्से में कहोगे दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, यानी यह तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। या हिंदी में आपने सुना होगा, कहते ना कि आपसे मतलब, तुमसे मतलब, तो ये सेंस लाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। या फिर कोई अनजान व्यक्ति आपको रोक टोक रहा है, ठीक है ना, तब भी आप कह सकते हो दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। या दो बड़े बात कर रहे हैं, बीच में कोई छोटा बोल रहा है, पूछ रहा है कि क्या बात चल रही मुझे बताओ, और दो बड़े बताना नहीं चाहते, तो वो कहेंगे दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस सीखकर बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन देखिए, सीखना एक अलग बात होती है, उसका अभ्यास करना एक अलग बात होती है। ये आप सीख गए हो ठीक है, समझ गए हो ठीक है, लेकिन इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कुछ भी दूसरा काम करते हुए भी कर सकते, आते जाते चलते फिरते, कुछ भी बोलना है आपको, ये बोलना है? और भी इसमें अपने मन से भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो, ठीक है। और आपका होमवर्क यही है कि आपको ये 6 सेंटेंसेस 24 घंटे के दौरान 24 बार बोलें। ओके, सो लेट अस फिनिश एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको दबाइए, साथ में एक घंटी आएगी उसको भी दबाइए, उसमें ऑल ऑप्शन आएगा, उस ऑल को क्लिक कीजिए। हमारे आने वाले वीडियोस का मैसेज आप तक पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और इसको शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, सबका भला कीजिए आप। दिस इज़ नॉट अबाउट अर्निंग, दिस इज़ अबाउट लर्निंग। लेट अस फिनिश, सी यू सून।